हम शीशे में खुद को देखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट बाजू होता है शीशे में वो लेफ्ट राइट होता है, और जो हमारा लेफ्ट बाजू होता है वो वहां पे राइट शो हो रहा होता है। तो ये रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब है जो शीशे के दूसरी तरफ इमेज बन रहा है ना, वो सिमेट्रिकल इमेज है आपका उस मिरर के लिहाज से। तो ये आप खड़े हुए हैं, ये मिरर है और ये आपका इमेज बन रहा है। जिस फासले पे आप मिरर से इधर खड़े हैं ना, उसी फासले के पीछे यहाँ पे इमेज बन रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम है आपका वीडियो के अंदर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है। ये आपके पास एक लोगारिथमिक फंक्शन है और उसके 4 पार्ट्स आपने सोल्व करने हैं। तो पहले पार्ट में वो कहता है कि आपने बताना है कि ये फंक्शन 1 to 1 है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की मदद से। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की मदद से इसके लिए आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ मौजूद होना चाहिए। वो ग्राफ होगा तो उस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके तो बता सकते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं। तो सबसे पहले पहले पार्ट को करते हैं। नीचे मैंने एक टेबल छोटा सा बनाया हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने एक रो पे x की वैल्यूज और दूसरे में y की वैल्यूज, मतलब ये फंक्शन आपका y के इक्वल ही होता है ना। तो इधर x की वैल्यू लिख दी और नीचे इस फंक्शन में जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू पुट की तो उसके कोरस्पोंडेंस आपके पास y का आंसर आ गया। तो मैंने इसमें 2.1 पुट किया, इस फंक्शन में सोल्व किया तो -1.6 आ गया। x 2.5 रखा तो y -0.5 आ गया। इस तरह से मैंने कुछ नंबर जो है वो रखे हैं। अब एक क्वेश्चन बच्चों का वैलिड होगा कि सर आपने x को 2.1 से क्यों शुरू किया। तो x को 2.1 से शुरू करने का मकसद ये था स्टूडेंट कि आपके पास जो फंक्शन है लोगारिथमिक फंक्शन x -2 इस तरह की शक्ल का है। और आपको एक बात पता है कि जो डोमेन होती है लोगारिथम की वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होती है। मतलब कि जीरो से सारे बड़े नंबर जो है ना, वो सारे के सारे आपके डोमेन में शामिल होते हैं। तो इस फंक्शन में जो आपका डोमेन वाला पोर्शन है वो इस पे कंसिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो से बड़ा पॉजिटिव नंबर। तो जब आप इस इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं तो -2 उधर जाके +2 हो जाता है। तो यहाँ से जो आपके पास x पे कंडीशन निकलती है वो x लिखा हुआ है 2 से ग्रेटर। तो ये वजह है कि मैंने यहाँ पे जो x है वो 2 से बड़ा रखा, 2.1। और फिर आगे मैं चलता गया, आगे 2.5 3 5 10 आप इस तरह से कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं। छोटे नंबर पुट करेंगे ताकि ग्राफ आपका ज्यादा फैले नहीं। और फिर बच्चे एक बात फिर बच्चे कहेंगे कि सर कुछ जो स्मार्ट कैलकुलेटर्स हैं वो तो आपको डिफरेंट बेस पे आंसर कर देते हैं, लेकिन जो स्मार्ट कैलकुलेटर नहीं होते वो उस पे इसको कैसे सोल्व करेंगे। उसके लिए ना हम इसकी बेस को चेंज कर दिया करते हैं। अगर ये लोगारिथम का कानून है चेंज ऑफ बेस वाला, कि अगर आपने बेस चेंज करनी है ना अपनी मर्जी की, तो इसको आप लिख दे log a डिवाइडेड बाय log b। मतलब जो बेस है ना उसी बेस से आप इसको डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे बेस आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी की। मैं चूंकि कुछ नहीं रखी तो मेरे लिए इसकी बेस 10 है, तो ये सिमिलर हो गई। इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन है ना log x-2 विद बेस 4, तो इसको आप लिख सकते हैं log x-2 डिवाइडेड बाय log बेस 4 थी ना, तो 4। अब इसमें कुछ जब कुछ ना लिखा हो स्टूडेंट तो वो कॉमन लोगारिथम होता है जिसकी बेस 10 होती है। और आपका जो कैलकुलेटर है ना उस पे भी जो LOG वाला पोर्शन है उसमें भी आपके पास ये कॉमन लोगारिथम ही होता है। उसमें आपने ये बेस वगैरह सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी बेस ऑटोमेटिकली 10 होती है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो आप इस तरह से भी करें। फिर इस तरह से जब आप करेंगे ना तो आप इधर x की जगह पे 2.1 रखें, उसका log लें और उसको डिवाइड कर दें log 4 से। फिर 2.5 रखें, log निकालें, उसको log 4 से डिवाइड कर दें। तो इसी तरह से आपने ये वाली वैल्यू जो है वो फाइंड सारी कर ली है। अगर डायरेक्ट आपका नहीं निकल रहा कैलकुलेटर से तो आप उसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये पॉइंट्स बना ली है, इधर एक्स वाई प्लेन भी बनाया हुआ ताकि टाइम बच जाए। तो इसके कोरस्पोंडेंस हम इसकी वैल्यूज को जो है वो लेबल करते हैं। तो x जब 2.1 था उस पे y -1.6 है, तो 2.1 इधर होगा और 1.6 तकरीबन इधर होगा। तो ये आपके पास एक हमने डॉट लगा दिया। उसके बाद 2.5 पे y -0.5 है, तो x 2.5 इधर है, इसके सामने y है -0.5, -0.5 आएगा तकरीबन आपका यहाँ पे। और 3 पे आपका x3 पे y0, तो x3 पे y0 आपका इधर ही रहेगा। उसके बाद 5 पे x5 पे y0.8, तो x5 ये है और 0.8 यहाँ पे कहीं पे आपका y होगा और ये आपका इधर ऐसे आ जाएगा।
उसके बाद मैं सीधा 10 पे ले गया हूँ, 10 पे 1.5 है, ये 10 है और 1.5 इधर आएगा, तो ये तकरीबन तकरीबन आपका इधर ग्राफ आ जाएगा। सो ये इसको फिर अब आप स्ट्रेट अपना कर्व के साथ मिला दें। कर्व हम बना लेते हैं यहाँ से इस तरह से, ये, और ये ऐसे ही ना नीचे चलेगा, ये अब नीचे जाकर स्ट्रेट हो जाएगा इस तरह से। तो ये अब हमने ग्राफ बना लिया इसका। अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक करना था ना कि ये क्या फंक्शन आपका वन वन है कि नहीं। तो अब इस फंक्शन में आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें किसी भी पॉइंट पे। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट करते हैं, मैं ये डॉटेड लाइन से कर रहा हूँ, बल्कि ना मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लैक से करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे देख लें, तो आप अगर किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रा करते हैं, तो वो इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। अगर आप इसकी बात करें, ये वाली हॉरिजॉन्टल सिर्फ इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टच किया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो वो इस ग्राफ को इधर टच कर रही है, और अगर इसकी बात करें तो वो इसको टच कर। तो अगर तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो इसका मतलब है वो फंक्शन आपका वन वन है। सो इधर आप लिख लें, एज horizontal line टचेस, या कट करती है, कट करती है या टच लिख लें, टचेस या कट्स ग्राफ एट मोस्ट एट वन पॉइंट, कि आपका जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इस ग्राफ को मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे, एट मोस्ट मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे टच करती है। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज वन वन। सो लास्ट पे आपने ना ये वाली स्टेटमेंट लिख देनी है कि चूंकि ये एक, अगर ये दो पे टच कर देगी स्टूडेंट, तो फिर वो हॉरिजॉन्टल आपके पास सॉरी वन वन फंक्शन है नहीं होगा। तो मिसाल के तौर पे मैं इधर आपको एक इसकी रफली एग्जांपल भी बता देता हूँ। फर्ज करें कि ये एक ग्राफ है ना आपके पास, तो अगर आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, तो वो इस ग्राफ को दो पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये वन वन आपके पास नहीं रहेगा। सो इस वजह से ये फंक्शन आपके पास वन वन है, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच किया। तो इसी का हम पार्ट नंबर 2 भी कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं पार्ट नंबर 2, क्योंकि ये ग्राफ मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। मुझे जब ये लास्ट पार्ट शो करवाना है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी मैं इसी के ऊपर जो है वो सोल्व कर लूँ। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि इनवर्स निकाले। एफ ऑफ एक्स आपके पास है ये, और इसको फिर हम लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आपको पता है वाई के इक्वल होता है। अब आपने एक बात याद रखनी है, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का आपने इनवर्स निकालना है, तो उस फंक्शन में से अगर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो वो जो बचा हुआ फंक्शन होगा वो आपके पास रिप्रेजेंट करेगा इनवर्स को। सो यहां से अगर मैं x की वैल्यू को निकालता हूं, तो जो शेप बनेगी वो इनवर्स फंक्शन की बनेगी। तो इसको इस लिहाज से आपने याद रखना है कि जब भी आपने इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो आप क्या करें, उस फंक्शन में से x की वैल्यू को फाइंड करें। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x काबू किया हुआ है लोगार्थम ने, तो आपको लोगार्थम खत्म करना पड़ेगा। ये मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे आज, ये फर्ज करें आपके पास लोगार्थम वाली शक्ल लिखी हुई है, इसको एक्सपोनेंट में अगर लेके जाना होता है ना, तो बेस इधर से चेंज होती है यहाँ पे। तो जब बेस इधर जाती है तो भाई इसकी पावर में चला जाता है और पीछे सिर्फ आपका एक्स रह जाता है। ये लोगार्थम से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। सो यहाँ पे देखिए बेस 4 है ना, तो 4 उधर चला जाएगा। तो जैसे ही आपका 4 उधर जाएगा, तो वाई 4 की पावर में आ जाएगा, लोगार्थम खत्म हो जाएगा, पीछे रह जाएगा आपके पास एक्स माइनस 2। सो ये आपको पता होनी चाहिए, जिसकी मदद से हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया। सो अब इसमें से एक्स निकाल लें, ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और पीछे आपके पास क्या रह गया, एक्स। एक्स जब रह जाता है, अब ये हिस्सा आपके पास इनवर्स फंक्शन का आ गया। अब
चूंकि एक्स को हम डोमेन और वाई को रेंज कहते हैं, उस कंफ्यूजन से हटने के लिए हमने वो क्या करना होता है, एक्स को वाई और वाई को एक्स बना देना होता है, जस्ट सिंबल चेंज कर देनी होती है। ये आ जाएगा आपके पास वाई, और यही आपके पास क्या होता है, एफ ऑफ इनवर्स एक्स, जो कि आ गया 4 की पावर एक्स प्लस 2। तो ये आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन भी आ गया। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट कर लिया। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि फंक्शन लोगारिथमिक था, उसका इनवर्स निकाला तो एक्सपोनेंट फंक्शन बन गया। तो एमसीक्यूज आ जाएगा इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन इज अ लोगारिथमिक फंक्शन, और इनवर्स ऑफ लोगारिथमिक फंक्शन इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आपने याद रखना है। सो अब लास्ट पे हम थर्ड पार्ट की तरफ, ओके जी, तो अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आ रहे हैं, जिसमें आपने डोमेन और एज बतानी है इन दोनों फंक्शन की, इनवर्स की और एफ ऑफ एक्स की। ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये आपका एफ ऑफ इनवर्स एक्स है। इससे पहले मैंने एक छोटी सी अभी बात बताई थी आपको कि ये जो लोगारिथमिक फंक्शन होते हैं और ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे का। ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स, इसका इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स ये होगा, ये मैंने अभी आपको बताया ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी एक फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल लूं तो दूसरे की ऑटोमेटिकली मैं निकाल सकता हूं, कि जो इनवर्स की डोमेन है वो एफ की रेंज बन जाती है इस कॉन्सेप्ट से। सो ये मेरे पास लोगारिथमिक फंक्शन है, ये मेरे पास है कुछ तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्योरली एक्सपोनेंशियल तो नहीं है क्योंकि इसमें टू भी ऐड हो रहा है। सो मैं अभी मैंने आपको बताया कि जो इसकी डोमेन होती है, एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन होती है, ये चीज जो है ये आपकी टू से अपना जीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि लोगारिथम की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, लेकिन वो होते हैं log x के। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कंसिस्ट कर रहा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ से जब हमने x निकाला था तो x आया था ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब है जो डोमेन है वो 2 से बड़ी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगी 2 से प्लस इंफिनिटी की तरफ विद ओपन इंटरवल, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 जीरो, और लोगारिथम जीरो पे डिफाइन नहीं होता। और इसी की रेंज भी हम देख लें, रेंज आपको ग्राफ से भी पता चल जाएगी। ये मेन फंक्शन होते हैं कुछ जिनके आपको पता भी होनी चाहिए। अगर आप ग्राफ को देखें ना, तो ये ग्राफ आपका नीचे भी जा रहा है और ये ग्राफ आपका ऊपर भी जाएगा, मतलब ऐसे ना ऊपर स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगा, मतलब वाई एक्सिस को भी ऊपर से अप्रोच कर रहा है और नीचे से ये नेगेटिव एक्सिस को भी अप्रोच कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो इसकी रेंज बनेगी लोगारिथम की वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर बनेगी। सो ये रेंज भी हो गई, ये डोमेन भी होगी। अब इसी की कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर जो इधर आपको बताया कि जो इनवर्स वाला फंक्शन हो जाएगा इसके अगेंस्ट, तो जो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स होगी, देखिए जो एफ की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन हो जाएगी, और एफ की रेंज सेट ऑफ रियल नंबर है तो वो इनवर्स की डोमेन में काउंट हो जाएगा। और इसी तरह से अब मैं रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स लिखता हूं, तो देखें एफ की जो डोमेन है, एफ की वो इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और ये कितनी है, ये है 2 से प्लस इंफिनिटी की तरफ। सो इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर हमने एफ की भी डोमेन और रेंज निकाल ली, और यहाँ पे हमने एफ इनवर्स की भी डोमेन और रेंज निकाल ली। बस आपको ये पता होना चाहिए कुछ बातों का कि जो लोगारिथम है, लोगारिथम का ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपने एक्स निकाल लिया जो कि आपके डोमेन में, और रेंज आपको ग्राफ से भी पता चल रही है, या वैसे भी अगर आपने याद की हो तो आपको पता चल जाएगा। आप इसमें से कुछ भी पॉइंट्स इसमें देखें ना, ये जो मैंने पॉइंट्स पुट किए थे लोगारिथमिक फंक्शन में, प्लस वाले रखे हैं ना सारे, तो देखें उसका नेगेटिव में भी आंसर आ रहा है और पॉजिटिव में भी आंसर आ रहा है। तो ये वजह है कि इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी। ओके जी, तो अब हमने इसका आखिरी पार्ट करना है, फोर्थ पार्ट, जिसमें हमने ये फंक्शन और फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बनाना है, इन दोनों का ग्राफ बनाना है और उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है इस लाइन के गिर्द। तो पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सिमेट्रिक वगैरह का मतलब क्या है। ग्राफ हमने बनाना है इसका, ये एफ ऑफ एक्स का बनाना है, और यहाँ पे जो हमने एफ ऑफ इनवर्स एक्स निकाला है ना, इसका बनाना है इन दोनों का। तो इसका तो ग्राफ हमने इस ग्राफ के लिए पहले ये पॉइंट्स निकाले थे,
और उसके लिए ये एक हमने इसका ग्राफ बना दिया था। अब हमने असल में इनवर्स का ग्राफ निकालना है, बनाना है, और इस ग्राफ के लिए भी ना मैंने पॉइंट्स जो है वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रख के ना उनके अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यूज निकाल ली। इसमें जैसा कि आपको पता है कि जो इनवर्स है इसकी डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर है, तो मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ इसके वैल्यूज को एक्स की। तो मैंने एक्स की वैल्यू को वैसे तो 0 से शुरू किया, फिर +1 पे देखी, फिर -1 पे, +2 पे देखी, -3 पे और फिर -4 पे। ये कुछ वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड कर लेनी है, कुछ पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव में, ताकि उससे रिलेटेड जो है वो हमें कुछ बिहेवियर पता चल जाए। तो देखें 0 पे 3 है, तो x आपका 0 y एक्सिस पे होगा, और y कितना है 3, तो इसका मतलब है ये वो पॉइंट है एक आपको मिल गया। उसके बाद 1 पे देखें 6 है, x1 ये है और इस पे 6 आपका ये होगा। 2 पे 18 है, ये 2 है, ये 2 है, और 18 इसकी अगर आप सीधा जाएं तो 2 कहीं पे आपको इधर आगे जाके मिलेगा, 2 काफी आगे जाके ना ऐसे मिलेगा। और फिर पीछे आ जाए -1 पे 2.25, ये -1 है, इस पे 2.25 है, तो ये तकरीबन आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे। और -3 पे 2.01, सो -3 पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और -4 पे, तो आप देखें जैसे जैसे मैं माइनस की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, -1 पे 2.25, -3 पे 2.01, और -4 पे 2.003। इसका ये मतलब है जैसे जैसे मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ मेरा आंसर 2 के करीब होगा, 2 से पीछे नहीं आंसर आएगा, मतलब 1 नहीं आएगा इसमें आपका आंसर। तो -4 पे अगर आप देखें तो वो 2 से बिल्कुल करीब हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2 के करीब लाइन बन जाएगी। जैसे यहाँ पे आपकी ये लाइन 2 से बिल्कुल करीब जाती जा रही है ना, तो अब आप इसको मिला दें इनको, तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर से सीधा ऊपर चला जाएगा इस तरह से। ये थोड़ा सा इसको इस तरह से चला जाएगा, ये आपके पास ऐसे, जैसे ये 18 मैंने वैसे ही रफली क्योंकि बनाया था, क्योंकि ये अब ऊपर जाके उसको मिलेगा। तो अब आप देखें कि ये जो दो ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ इस लाइन के गिर्द सिमेट्रिक होने चाहिए, इस लाइन के गिर्द। अब ये लाइन हमने प्लॉट करनी है यहाँ पे। अब इस लाइन को प्लॉट करते हैं, ये लाइन क्या बता रही है कि एक्स और वाई आपके इक्वल है। तो पहले तो आप क्वाड्रेंट सेट कर लेते हैं कि एक्स और वाई इक्वल कहाँ पे होते हैं। देखिए पहला क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, और एक थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें आपका दोनों नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब है जो स्ट्रेट लाइन है वो पहले और तीसरे को बाइसेक्ट करके गुजरेगी, मतलब इनके दरमियान से गुजरेगी। तो वो लाइन अब हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं इस तरह से। ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू एक्स। अब सिमेट्री का ये मतलब है कि इन दोनों का जो बिहेवियर है ना वो इस लाइन के गिर्द, इन दोनों का जो बिहेवियर है इस लाइन के गिर्द वो सेम इनका बिहेवियर है। या मैं अगर ये कहूं कि सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन शो होगी इस लाइन के गिर्द आपको। मिसाल के तौर पे ये फर्ज करें आपके पास मिरर है, और ये मिरर में जब अपने आप को देखेगा तो उसका इमेज इस तरह से बनेगा यहाँ पे। अगर आप इसको भी थोड़ा सा आगे ले प्लाट करें ना तो ये भी आगे इस तरह से जाएगा जिस तरह से ये जा रहा है। जैसे हम शीशे में खुद को देखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट बाजू होता है शीशे में वो लेफ्ट राइट होता है, और जो हमारा लेफ्ट बाजू होता है वो वहां पे राइट शो हो रहा होता है। तो ये रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब है जो शीशे के दूसरी तरफ इमेज बन रहा है ना वो सिमेट्रिकल इमेज है आपका उस मिरर के लिहाज से। तो ये आप खड़े हुए हैं, ये मिरर है और ये आपका इमेज बन रहा है। जिस फासले पे आप मिरर से इधर खड़े हैं ना उसी फासले के पीछे यहाँ पे इमेज बनता है। ये होती है रिफ्लेक्शन, और इसी को असल में सिमेट्री कहते हैं। तो अगर आप इन दोनों का पॉइंट से फासला चेक करेंगे ना, इसका इस पॉइंट से और इसका इस पॉइंट से, ये सारा का सारा फासला आपको सेम मिलेगा। और आपको नजर भी आ रहा है, देखें ये इधर से 2 के करीब हो रहा है मतलब स्ट्रेट हो जाएगा, और ये भी यहाँ से 2 के करीब हो रहा है मतलब सीधा हो जाएगा। और जैसे ये यहाँ से रिवर्स हो रहा है ये भी यहाँ से रिवर्स हो रहा है। ये देखें एक ही पॉइंट से ऐसे जाके मुड़ मुड़ गए हैं दोनों। तो इसका मतलब है कि इनका बिहेवियर सेम है। तो इसमें इधर अगर आप डॉट्स वगैरह लगा दें इस तरह से परपेंडिकुलर, ताकि वो इस तरह से डिस्टेंस जो है वो शो हो जाए कि यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से
यहाँ तक का फासला, फिर यहाँ से भी आप गिरा दें इसको, थोड़ा सा मुझे फिर नीचे लेके जाना पड़ेगा ऐसे, इस तरह से, और यहाँ से भी अगर आप गिराएं, यहाँ से भी। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये सिमेट्रिक हो गया इस लाइन के गिर्द, इस लाइन के गिर्द ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बन रहे हैं, रिफ्लेक्शन को ही हम सिमेट्रिक कहते हैं। अगर आप इसका यहाँ से फासला मेजर करेंगे ना, ये भी आपका सेम होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसको सोल्व कर लिया। इसके बाद हम इसी बेस की तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसको अटेम्प्ट करते हैं। इधर आप लिख लें कि ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की, और बल्कि इसको ब्लैक से लिखते हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स है। ये जो था ग्राफ आपका log 4x माइनस 2 जो कि एफ ऑफ एक्स था, और जो ब्लू वाला ग्राफ है वो इनवर्स का बना है आपके पास 4x प्लस 2, और ये आपके पास क्या था, इनवर्स था। सो फ्रॉम, इधर लिख लें फ्रॉम ग्राफ it can be shown that graphs both functions are सिमेट्रिक। तो ये आपके पास दोनों फंक्शन है सिमेट्रिक भी प्रूव हो गए हैं।